और चलिए अब बड़ी खबर का इंतजार, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। जी हां, पुतिन किम की डील तय, दुनिया में परमाणु भय। जी हां, ये वो डील है जिस पर पूरी दुनिया की इस समय नजरें हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। और आज जिस डील की हम बात करने वाले हैं, यानी वो डील 24 साल के बाद एक ऐसा विजिट जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया में पुतिन की एंट्री हुई है। जी हां, व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं और नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद लगातार एक बड़ी डील साइन होने वाली है। 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया की एक बड़ी डील होगी। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का ऐतिहासिक दौरा है। स्वागत समारोह में लगातार 9 घंटे का कार्यक्रम तय किया गया है। पुतिन के स्वागत में भव्य बाइक रैली निकाली गई। पुतिन के मीटिंग पर पूरी दुनिया की इस समय निगाहें हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये उनका जो कॉन्वॉय है वो लगातार नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर, आप देख सकते हैं कितना भव्य स्वागत व्लादिमीर पुतिन का नॉर्थ कोरिया में किया गया है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पुतिन और किम की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। दोनों मुल्कों के रिश्ते आखिर एक नए मकाम पर जो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया और रशिया के वो क्या गुल खिलाने वाले हैं, इसका अंजाम क्या होने वाला है, दो तानाशाह जब मिलेंगे तो बातें क्या होंगी, कौन कौन से ऐसे मसौदे होंगे जिन पर फाइनल हस्ताक्षर होंगे और उसका आउटकम आने वाले वक्त में क्या नजर आएगा, इस पर हमारी खास तौर से नजर बनी हुई। और यह मौका अपने आप में इसलिए भी खास क्योंकि 24 साल के बाद व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया। ऐसा इससे पहले साल 2000 में हुआ था जब व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। ये देखिए दुनिया की नजर इस दौरे पर क्यों है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया में व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी। आखिरी बार वो कब पहुंचे थे? जुलाई 2000 में दौरा किया था व्लादिमीर पुतिन ने और अब 24 साल बाद वो नॉर्थ कोरिया में है। ग्लोबल एजेंडा जो कि साधने की कोशिश होगी, पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती, और इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में खलबली है। बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाना यह भी एक मेन एजेंडा नजर आता है। सुमित, यहाँ किन मुद्दों पर इनकी बातचीत होगी? यूक्रेन युद्ध में हथियारों की मदद, यानी रूस को किस तरीके से नॉर्थ कोरिया मदद कर सकता है। अमेरिका यूरोप के खिलाफ रणनीति तय करेंगे दोनों देश, यानी दोनों की ज्वाइंट एनिमी अमेरिका। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिकी तैनाती का जवाब देना है। न्यूक्लियर हथियारों की रेस में आगे निकलना, यानी रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों अब लगातार, रूस और नॉर्थ कोरिया अब कैसे अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, यह बड़ा सवाल है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ तमाम बड़े हमारे एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, जिसमें मेजर जनरल रिटायर ब्रजेश कुमार सिंह जी हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट है। जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद है। कर्नल रिटायर यूएस राठौर जी हमारे साथ मौजूद है। और इसके अलावा मनीष झा हमारे संवाददाता और हमारे फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से लगातार इस खबर पर बड़ी पकड़ या इस खबर के क्या मायने निकलते हैं। सबसे पहले मैं मनीष का रुख करता हूं। मनीष, देखिए दोनों की मुलाकात, 9 घंटे का वक्त, बड़े बड़े आयोजन, क्या मैसेजिंग दी जा रही है अमेरिका को? बिल्कुल, देखिए पंक्तियों में खड़े लोग अगर स्वागत कर रहे हैं तो ये तो नॉर्थ कोरिया की पहचान है, लेकिन अमेरिका के दो कट्टर दुश्मन एक साथ हैं। और मुझे लगता है बहुत हद तक इसका क्रेडिट अमेरिका को जाना चाहिए कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को चीन के करीब पहुंचा दिया और फिर आज उत्तर कोरिया के साथ रूस दोस्ती की एक नई इबारत लिख रहे हैं। जैसा कि अभी पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात में पुतिन ने कहा कि एक नया फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। यानी इस डॉक्यूमेंट्स का मूल भाव क्या होगा? इसका मूल भाव यही होगा कि कैसे अमेरिका की घेराबंदी की जाए, कैसे अमेरिका पर दबाव रखा जाए। कहने के लिए ये एक बहुध्रुवी व्यवस्था की बात है,
लेकिन ये सारा गठबंधन जो है वो एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट है और इसके लिए बहुत कुछ है इनके पास जो कॉमन ग्राउंड तैयार करता है। सैंक्शंस के खिलाफ दोनों ने कैसे लड़ाई लड़ी है और देखिए किस तरीके से पुतिन बखूबी किम जोंग उन की तारीफ कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं। यही तो किम जोंग उनको चाहिए कि कोई किम की तारीफ करे, ग्लोबल स्टेज पर उसके भूमिका को बताए, और वो सब कुछ पुतिन वहां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। राठौड़ साहब, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में तो चिंता है ही, दुनिया को भी इस मुलाकात से चिंता होनी चाहिए क्या? क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जहां तक सवाल है, तानाशाह मुल्क है, किम जोंग उन जो चाहता है वो करता है, और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां जो सामने आती हैं वो अपने आप में लोगों को चिंता में डालने वाली होती हैं। एक ऐसे मुल्क के साथ रूस जैसे जिम्मेदार मुल्क का यूं दोस्ती की पींगे बढ़ाना क्या वाकई में चिंता होनी चाहिए, या फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रोपेगेंडा है कि ये दो मुल्क जब मिलेंगे तो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ खुराफात करेंगे ही करेंगे? देखिए समीर, यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन अपने री इलेक्शन के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर उभरे हैं। इन्होंने कई देशों के दौरे किए, वो बीजिंग में थे, वो बेलारूस तो जाते ही रहते हैं, अभी नॉर्थ कोरिया में आए। यहाँ पर डायरेक्टली एक री अलाइनमेंट की बात हो रही है। चिंता स्वाभाविक है, चिंता यूं स्वाभाविक है, कोरियन पेनिनसुला में वाकई टेंशन बढ़ेगा। और राठौड़ साहब, आप इस वक्त स्क्रीन पर हैं और आपके ठीक बगल में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पुतिन और किम के मुलाकात की तस्वीरें हैं। वो मुलाकात जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं, उस मुलाकात की ताजा तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं। राठौड़ साहब कंटिन्यू करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोरियन पेनिनसुला में टेंशन बढ़ेगा, और कोरियन पेनिनसुला ताइवान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो यहां पर एक कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत सैंक्शन झेले हैं। अभी उसको अगर रशियन इन्फ्यूजन मिलता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ट्रांसफर्स वगैरह, तो वो वाकई बेलिग्रेंट होकर बिल्कुल बिल्कुल राठौर साहब, देखिए तस्वीरें भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए किम जोंग उन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अब बैठक शुरू हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार दोनों की बातचीत यानी नेगोशिएशंस पर, दोनों आपसी किस तरीके की डील हो सकती है उसको लेकर दोनों के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। खास बात यह कि इस बैठक के अंदर ना सिर्फ ये दोनों स्टेट हेड बल्कि इनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन गया है व्लादिमीर पुतिन के साथ, जो लगातार इस पर नेगोशिएशन करेगा। आप डिफेंस की बात कर लीजिए, आप एमईए की बात कर लीजिए, आप ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, सारे बड़े फैसले या फिर बड़ी नीतियों पर डिस्कशन दोनों देशों के बीच शुरू हो चुका है। और देखिए बता दें आपको कि किस तरीके से किम और पुतिन की क्या जरूरत है, दोनों की जरूरतें क्या क्या है, यह भी आपको समझना होगा। अमेरिका की, आप कह सकते हैं कि अमेरिका की सीधी चुनौती इस समय दोनों देशों को है। साउथ कोरिया से जंगी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जापान के साथ भी तनातनी बढ़ रही है, और यही वजह है ये दोनों इस मौजूदा हालात में लगातार आपको यह जानना होगा कि आखिरकार दोनों की जरूरत क्या है। सबसे पहले आप देखिए किम की पुतिन को जरूरत क्यों है। हम आपको लगातार ग्राफिक्स की मदद से दिखा रहे हैं कि आखिरकार दोनों की क्या क्या जरूरतें हैं, ये भी आप जान लीजिए। और देखिए दोनों के लिए एक जॉइंट एनिमी है, यानी अमेरिका, उसको काउंटर करना है। डिफेंस को लेकर अगर आप बात करें, रूस को इसलिए जरूरत है क्योंकि रूस को एक प्रोडक्शन लाइन चाहिए जो नॉर्थ कोरिया आसानी से प्रोवाइड करा सकता है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि रूस के साथ साथ नॉर्थ कोरिया भी अपनी टेक्नोलॉजी चाहता है, अपने आप को विकसित करना चाहता है, और इसी वजह से दोनों का ये बड़ी मीटिंग हो रही है। बिल्कुल, और अगर सुमित यह कहा जाए कि इस वक्त दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और उसी के अंजाम के तौर पर इस मीटिंग को हम देख रहे हैं। पहले नॉर्थ कोरिया पहुंचते हैं पुतिन, और अब पुतिन और किम की मीटिंग की ये तस्वीरें। पुतिन किम मीटिंग से टेंशन में है नेटो, उत्तर कोरिया को रूस का सपोर्ट खतरनाक, उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम में मदद कर सकता है रशिया। पुतिन किम मीटिंग पर नेटो चीफ ने यह चिंता जताई है, तो नेटो चिंतित नजर आ रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जबरदस्त चिंता के बादल मंडराते हुए हम देख रहे हैं, और यह अलग अलग मुल्कों के बयानों से साफ क्लियर होता है। उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है, इस बात का जिक्र भी नेटो की तरफ से किया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पुतिन और किम की मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं। नाटो को टेंशन
किस वजह से लगातार हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस को 3 देशों ने का मजबूत किया है। ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन ने रूस को सपोर्ट किया है। वहीं पश्चिमी संगठन को नाकाम करना चाहते हैं। ये मुलाकात लगातार दोनों की एक जॉइंट शिप है जो लगातार नाटो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को नाकाम करना चाहिए। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम में मदद कर सकता है रूस। नॉर्थ कोरिया को रूसी मदद चिंताजनक है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। हथियारों के बदले रूस क्या देगा ये भी देखना होगा। प्योंगयांग में खास तौर पर क्या क्या चीजें नॉर्थ कोरिया को रूस देता है ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ब्रिजेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, आप इस मुलाकात में सबसे अहम पॉइंट क्या देखते हैं? सबसे बड़ा एजेंडा आपको क्या नजर आता है? दोनों मुल्क मिल रहे हैं, दोस्ती नए मकाम पर पहुंचती नजर आ रही है, नाटो और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चिंतित है। समीर, 2 चीजें स्पष्ट नजर आ रही हैं और पहला है वो यूक्रेन वॉर से संबंधित है। हमें याद होगा करीब 9 महीने पहले किंग जॉन उन अपनी रेलगाड़ी द्वारा रशिया में गए थे और पुतिन से मुलाकात की थी। कारण क्या था? रशिया की आर्टिलरी को 130 mm 155 mm की जो गोले हैं वो नहीं थे और किसी क्लैंडस्टाइन तरीके से नॉर्थ कोरिया ने उनकी मदद की और वो मदद अभी भी चाहिए क्योंकि वॉर तीसरे साल में चल रहा है। हालांकि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई। दूसरी बात, पूरे विश्व में 2 ऐसे देश हैं जो सैंक्शन से पीड़ित हैं। पहले बड़ा देश है वो रशिया है और दूसरा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की हालत तो काफ़ी ख़राब रही है। अगर याद होगा 2009-2010 में न्यूक्लियर पावर के चक्कर में इन्होंने जो काम किया उसके लिए यूएन सैंक्शन था जिसमें चीन और रशिया दोनों ने उसके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी। तो अभी जो मुलाकात चल रही है वो ज़्यादातर ट्रांजैक्शनल है। 1-2 रेनेगेड कंट्री इकट्ठे आ रहे हैं, एक को एमुनिशन की ज़रूरत है, दूसरे को अपने स्वाभिमान की, सैटेलाइट्स की, टेक्नोलॉजी की और सबसे ज़्यादा फूड की। तो मैं ये देखता हूँ ये 2 चीज़ें इसको प्रभावित कर रही हैं, लेकिन उसका असर पूरे दुनिया में चल रहा है। जो समीकरण बन रहा है जी, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया का, वो करीब करीब पक्का होता चला जा रहा है। दर्शकों को याद होगा 4 रोज पहले करीब इटली में जब बाइडेन ने कहा या वेस्टर्न पावर्स ने कहा चीन वैसी सामग्री जो रशिया को देता है जो हथियार बनाने में मदद करेगी तो हम उसके खंडित करते हैं। ये पहली बार था कि वेस्टर्न नेशंस ने चीन के खिलाफ ऐसा कुछ बयान दिया है। तो मैं देखता हूँ ये समीकरण जो है, कम्युनिस्ट कहें या नॉर्थ कहें या ऑस्ट्रेल कम्युनिस्ट पावर करें और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में ये गहरा होता जा रहा है। ठीक है। और देखिए अब लगातार आपको बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन और किम की दोस्ती कैसे एक नया अध्याय शुरू हुआ और कैसे लगातार नॉर्थ कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि सैन्य उपकरणों से 11,000 कंटेनर भेजे गए। समीर जी हाँ, और पुतिन किम की दोस्ती का ये नया अध्याय माना जा रहा है। ट्रेन के जरिए किम ने रूस की यात्रा की। 2023 में वो तस्वीरें आपने भी जरूर देखी होंगी। रूस नॉर्थ कोरिया का कारोबार 9 गुना बढ़ा, यानी ये दोस्ती लगातार आगे बढ़ रही है सुमित, और उसके बड़े बड़े आउटकम भी नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ना सिर्फ डिफेंस के अंदर बल्कि व्यापार क्षेत्र में, इकोनॉमी में भी लगातार एक दूसरे को मदद कर रहा है। और रूस ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया बूस्ट करे, नॉर्थ कोरिया आगे बढ़े ताकि एक बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए खड़ी हो जाए। और देखिए लगातार हम बता रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी। 11,000 कंटेनर नॉर्थ कोरिया से रूस भेजे गए। इसके अलावा जो उसकी इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए भी लगातार आगे बढ़ रहा है, रूस मदद कर रहा है। त्रिपाठी सर देखिए, ऐसा लगता है कि रूस का दौरा या व्लादिमीर पुतिन का दौरा, पहले वो चीन गए, उसके बाद वो अब यहां पहुंचे नॉर्थ कोरिया, और उसके बाद अब वो वियतनाम जाएंगे। ऐसा लगता है कि वो उन तमाम देशों को एकजुट करना चाहते हैं जो अमेरिका के खिलाफ, वेस्टर्न अलायंस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। देखिए, शुरुआत से ही ये लग रहा था कि आखिर ये देश एक साथ क्यों आ रहे हैं। इनका कॉमन एनिमी है वेस्ट या अमेरिका, अमेरिका लेड नेटो। तो
अब देखिए, रूस के खिलाफ सैंक्शन है, चीन के खिलाफ सैंक्शन है, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सैंक्शन है और ईरान के खिलाफ सैंक्शन है। तो ये चारों एक कॉमन एनिमी के खिलाफ हैं और इन्होंने इसके पीछे इसके लिए आवरण क्या चुना है? आपने पुतिन का बयान, पुतिन के फॉरेन ऑफिस का सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मल्टीपोलरिटी के खिलाफत करने वाले वेस्ट के हम खिलाफ हैं, उनकी बात को, उनके इस प्लान को कि मल्टीपोलरिटी नहीं होनी चाहिए, उसको हम ध्वस्त करना चाहते हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जैसे कहा कि नॉर्थ कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह वगैरह दिए जा रहे हैं। अभी नॉर्थ कोरिया का जो प्रोडक्शन चल रहा है उसमें ये तो है नहीं कि नॉर्थ कोरिया उसको कहीं यूज़ करेगा, ये यूज़ करने के चांसेस हैं। रूस यूज़ कर रहा है, रूस को और कहीं से हथियार नहीं मिल रहे हैं, तो रूस चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया की ओर देख रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि नॉर्थ कोरिया को भी इसका फ़ायदा ये है कि फूड सिक्योरिटी उनको चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, जो रूस प्रोवाइड कर सकता है। और रूस इस क्षेत्र में, जहाँ की नॉर्थ कोरिया, जहाँ की साउथ कोरिया में अमेरिकी प्रेजेंस है, जहाँ ताइवान में अमेरिकी प्रेजेंस है, फिलीपीन में अमेरिकी प्रेजेंस है, जापान में अमेरिकी प्रेजेंस है, तो ऐसी जगह पे रूस अपना या चीन की एक प्रेजेंस स्थापित करके ये दिखाना चाहेगा कि हम अभी कमज़ोर नहीं हुए हैं जी। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें देखिए ये साफ साफ रूस ये कह रहा है। अभी आपने देखा होगा जो स्विट्ज़रलैंड में यूक्रेन में बात हुई थी, उसमें साफ साफ इंडिया ने भी कह दिया और कई देशों ने कहा कि भाई जब तक आप रूस को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ एक देश की बात सुन करके आप किसी दूसरी पार्टी के ऊपर कैसे सैंक्शंस लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अलग अलग ग्रुप्स बनते हम देख रहे हैं, ये जो दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है, इस पर भी आगे बात होगी। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आज की मुलाकात के बाद रूस को उत्तर कोरिया से क्या मिल सकता है और उत्तर कोरिया को रूस से क्या मिल सकता है, ये डिटेल अब आपके सामने ये रही। रूस को क्या मिलेगा और नॉर्थ कोरिया को क्या हासिल होगा? रूस को मिलेगा 122 mm और 152 mm की आर्टिलरी, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक हासिल होगी नॉर्थ कोरिया को, युद्धक टैंक, बीएमपी, लैंड माइन हासिल होगी रूस को, और सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए स्टील हासिल होगा नॉर्थ कोरिया को। होवित्जर, मोटार, फील्ड गन, ये सब मिलेगा रूस को। बख्तरबंद गाड़ियां और बुलेट प्रूफ कार हासिल होंगी नॉर्थ कोरिया को। आर्मर्ड व्हीकल, बुलेट प्रूफ जैकेट रूस को मिलेंगी। अनाज, फर्टिलाइजर और कपड़ों से मदद रूस करेगा नॉर्थ कोरिया की। और यही वजह है कि यह बात लगातार कही जा रही है कि इस मुलाकात में, इस बात में, इस दोस्ती में दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ हासिल हो रहा है। राठौर साहब, लेकिन ये जो दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई हम देख रहे हैं, इस वक्त दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, इजराइल हमास में जंग चल रही है और ईरान का इन्वॉल्वमेंट उसमें नजर आता है। वो ईरान रशिया के साथ है और इस चौकड़ी की अगर हम बात करें तो इसमें चीन और रशिया को भी अगर जोड़ दिया जाए, यानी चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया और रूस, ये चारों एक तरफ और वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ, ये दो धड़े बहुत क्लियरली बटे हुए नजर आते हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये दोनों जगह, अगर आप यूक्रेन वॉर देखें या हमास वॉर देखें, यहाँ पर जो स्टेट्स हैं जिन पर सैंक्शन लगा हुआ है, उनका बहुत बड़ा रोल है और वो रोल प्ले कर रहे हैं। खासकर बात अभी यूक्रेन वॉर की अगर हम करते हैं तो वहाँ रूस ने बढ़त बना रखी है। प्रेसिडेंट पुतिन री इलेक्शन के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। एक बात अभी हुई थी कि रूस के रडार पर नॉर्थ कोरिया कैसे एकाएक आ गया, ऐसी बात नहीं है। रूस का पड़ोसी है नॉर्थ कोरिया, उनका लैंड बॉर्डर है और 1961 में, 2000 में और 2001 में उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि जो अभी हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, ये तीनों ट्रीटीज़ को मिला करके एक नई ट्रीटी बनेगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। अभी बात यहाँ पर आती है कि किसको क्या मिलेगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि नॉर्थ कोरिया की डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। नॉर्थ कोरिया कहा जा रहा है कि 3 मिलियन आर्टिलरी शेल दे चुका है रूस को। और आप इसके बरक्स देखें नेटो को, नेटो ने यूक्रेन को वादा किया था कि 1,155 mm आर्टिलरी शेल देंगे। आज तक नेटो नहीं दे पाया है यूक्रेन को। ये है डिफेंस
राठौर सर, यही तो बात है। देखिए राठौर सर, क्यों लगातार मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया एक प्रोडक्शन लाइन होगा जिसे रूस इस्तेमाल करेगा। ना सिर्फ रूस बल्कि आगे वाले वक्त में चीन, ईरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार सपोर्ट कर रहा है रूस। रूस चाहता है कि नॉर्थ कोरिया भी बड़ा प्लेयर के तौर पर खड़ा हो जाए और फिर सीधी चुनौती अमेरिका के लिए। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पुतिन किम की मीटिंग पर बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। किम ने कहा कि रूस को पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। पुतिन ने किम को शुक्रिया भी कहा। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों का सहयोग और बढ़ेगा। हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं, लेकिन मैं मनीष का रुख करूंगा। मनीष, देखिए 24 साल के बाद ये दौरा हो रहा है। लगातार नॉर्थ कोरिया के बारे में खासतौर पर अमेरिका से या वेस्टर्न वर्ल्ड से ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके की रिपोर्ट्स आती थी कि बहुत भुखमरी में है, नॉर्थ कोरिया बर्बाद हो जाएगा, वहां के लोगों के पास चीजें नहीं है, खाने के लिए साजो सामान नहीं है। लेकिन वही नॉर्थ कोरिया यूक्रेन और रूस के युद्ध में सुपर पावर रूस को हथियार सप्लाई करता है। वो जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो दिखाती है कि सैंक्शंस के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया अपने आप को डेवलप कर चुका है और बहुत तेजी से विकसित कर रहा है। क्या ये एक बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही आप पुतिन के जो स्वागत समारोह के बाद देखिए जो विजुअल्स आ रहे हैं वो क्या है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग जिस तरह से डेवलप हुआ है, जिस तरह से मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग काफ़ी संख्या में आपको दिख रही है, लग रहा है कि कहीं से कि कई सालों से ये सैंक्शंस के प्रभाव में थे। और इसीलिए जो वेस्टर्न एक परसेप्शन बनाया हुआ था कि नॉर्थ कोरिया में हालत खराब है, उससे इतर वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़े। आपने एक बहुत सटीक उदाहरण दिया कि नॉर्थ कोरिया ने कितनी मदद की। आखिर क्या है, क्या अंतर है रूस और इनके अलायंस में और अमेरिका और उनके अलायंस में? देखिए अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि अमेरिका तो भारत जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी देशों को भी आंतरिक मामलों में दखल देता है। भारत जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी को भी वो मसल फ्लेक्सिंग करने से बाज नहीं आता है, बेबुनियाद कई तरह के आरोप लगाता है। वहीं रूस को देखिए कि रूस किस तरह से अपने सहयोगी, चाहे चीन हो, भारत हो, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, उसके साथ डील करता है। इसी बात को पूरी दुनिया देख रही है और यही वजह है कि लोग अमेरिका के साथ होकर भी दिल से उसके साथ नहीं जुड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया सब एक दूसरे को महायुद्ध में पूरा समर्थन दे रहे हैं और आगे भी साथ रहने का वादा कर रहे हैं। रूस से नॉर्थ कोरिया की डिमांड क्या है, मतलब रूस नॉर्थ कोरिया से चाह क्या रहा है, इससे जुड़ी जो अहम डिटेल्स है वो हम आपको दे दें। फाइटर एयरक्राफ्ट्स एक तो रूस से चाहता है नॉर्थ कोरिया, सरफेस टू एयर मिसाइल चाहता है, बैलिस्टिक मिसाइल उपकरण चाहता है। इसके अलावा भी देखिए मिसाइल के लिए जरूरी साजो सामान, टैंक और आर्मर्ड व्हीकल, आधुनिक हथियारों की तकनीक, यानी लिस्ट लंबी है सुमित। बिल्कुल, देखिए आप देखिए कि समीर ये लिस्ट लंबी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें मेंशन है वो जाता है टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी इसलिए चाहता है क्योंकि वो अपने इन आर्म्स एंड एम्युनिशंस को आगे बेच भी सके, एक बड़ी अपने आप को एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पे डेवलप कर सके। और यही वजह है कि रूस का साथ होना बहुत जरूरी है नॉर्थ कोरिया के लिए, और नॉर्थ कोरिया वही काम कर रहा है। देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या क्या इस समय नॉर्थ कोरिया चाहता है। फाइटर एयरक्राफ्ट, सरफेस टू एयर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन, ये सारे तमाम जो साजो सामान है वो इस समय रूस देना चाहता है और नॉर्थ कोरिया इनको लेकर अपने आप को एक बड़ा इकोनॉमी के तौर पर डेवलप भी करना चाहता है। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रजेश जी, ये गठबंधन जो नजर आ रहा है, सबके अपने अपने मकसद हैं, एक दूसरे से जो चाहते हैं वो भी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वेस्टर्न वर्ल्ड का जो प्रोपेगेंडा था खास करके रशिया और नॉर्थ कोरिया को लेकर, उसकी भी हवा निकलते हुए कुछ हद तक आप देखते हैं क्या? देखिए, नॉर्थ कोरिया और रशिया दोनों ही बड़े क्लोज स्टेट, दोनों ही डिक्टेटर के नीचे और सख्त डिक्टेटर के नीचे। उनके अंदर की अंदरूनी बातें खुल करके नहीं आती। छिटपुट घटनाएं, एक घोषित है एक अघोषित है, ऐसा कह सकते हैं क्या? क्या कह रहे? सॉरी, मैंने कहा, आपने कहा कि दोनों ही डिक्टेटरशिप के अंतर्गत आते हैं, जी। तो एक घोषित है एक अघोषित है, जी हाँ, फर्क इतना ही सा है बस। जहां तक दूसरी तरफ की बात कर रहे थे कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, देखिए ओपन वर्ल्ड में प्रोपेगेंडा तो एक जायज हथियार है, कह सकते हैं, वेपनाइज करते हैं आप अपनी बातों का प्रचार करने का, तो वो ओपन है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ओपन सिस्टम के अंदर डेटा मिलता है, एनालिसिस होती है और लोग अपने निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। हालांकि देशों की बात कही जाए तो प्रोपेगेंडा पे नहीं जाते हैं, वो रियल पॉलिटिक होती है। अपने लोगों के लिए इकोनॉमिक, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक और स्वाभिमान देखते हैं। तो ये करके देखते हुए जो समीकरण चल रहा है ये हुआ नहीं है, नया वर्ल्ड ऑर्डर। बिल्कुल। और उसमें एक और चीज मैं कहूंगा
चाइना का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल चाइना की बहुत बड़ी इकोनॉमी है और यूएस को टक्कर दे रहा है। बिल्कुल। मगर चाइना की सारी इकोनॉमी, क्योंकि वो प्रोडक्शन हाउस है दुनिया का, उसकी ज्यादा ट्रेड तो यूएस, यूरोप, सर देखिए लगातार ओशियाना से होती है। यही तो बात कही जा रही है कि ये सहमति या फिर ये एग्रीमेंट सिर्फ रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में नहीं होंगे, इसके बाद फिर चाइना भी आएगा, इसके बाद फिर ईरान भी आएगा, और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ एग्रीमेंट तक बात नहीं होगी, इसके बाद बात बनेगी अग्रेशन पर, जिसके लिए नॉर्थ कोरिया जाना जानता था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि सीमा पर नॉर्थ कोरिया का आक्रामक रुख भी देखने को मिला है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच तनाव चरम पर आ चुका है। जी हां, 10 दिन में सीमा पर 2 बार दोनों देशों के बीच झड़प भी हो गई है। तो देखिए और समझिए भी कि इन दोनों खबरों का आपस में कोई लिंक है क्या। नॉर्थ कोरिया और रशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिल रहे हैं और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तनाव बढ़ रहा है। विध्वंसक जंग के बड़े संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ कोरिया में वायुसेना अलर्ट पर है। कई बार नॉर्थ कोरिया के सैनिक घुसपैठ करते दिखे हैं। नॉर्थ कोरिया सीमा पर तेजी से सड़क बना रहा है। टैंक रोकने के लिए भी निर्माण चल रहा है। सीमा पर 20 लाख माइंस बिछा दी गई हैं। दोनों तरफ से टैंक और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। 10 दिन में सीमा पर 2 बार सैनिकों की झड़प भी हो गई, गोलीबारी हो गई। समंदर में नॉर्थ कोरिया लगातार ड्रिल कर रहा है। तो यह सब कुछ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच भी हो रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल समीर, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और देखिए नॉर्थ कोरिया ने करना भी शुरू किया गया। राठौर सर, पहले बैलून्स भेजे गए, उसके बाद लगातार इस तरीके की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गई, और अब लगातार उनके सैनिक जो है नॉर्थ कोरिया के वो साउथ कोरिया की तरफ रुख करते हैं। 10 दिन के अंदर 2 बार। क्या ऐसा लगता है कि एग्रीमेंट और साजो सामान आ जाने के बाद नॉर्थ कोरिया एक बड़े वॉर फ्रंट की तरफ भी जा सकता है, एक नया फ्रंट भी खोल सकता है साउथ कोरिया के खिलाफ? देखिए, साउथ कोरिया के साथ जो नॉर्थ कोरिया का एग्रेशन है ये पुराना है। इससे पहले इसी स्टूडियो में हमने एक बार बात की थी कि जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर आर्टिलरी शेलिंग भी की थी। अभी 2 दिन पहले नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स ने 39 पैरेलल को क्रॉस करने की कोशिश की तो उन्होंने वार्निंग शॉट फायर की। तो पहला प्रोवोकेशन जो है नॉर्थ कोरिया का हमेशा साउथ कोरिया की तरफ होगा। और आप सही कहते हैं कि अगर इस तरीके से एयरफोर्स है या नेवी है अपग्रेड होती है तो नॉर्थ कोरिया सर्टेनली साउथ कोरिया के ऊपर एग्रेशन दिखाएगा, और वो एग्रेशन जो होगा वो अमेरिका के लिए एक चिंता का सबब होगा, क्योंकि साउथ कोरिया की डिफेंस के लिए वहाँ पर ट्रुप्स भी हैं, अमेरिकन ट्रुप्स, तो उनको एक उनके सामने आना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया के तरफ अगर अमेरिकन एग्रेशन होता है वो न सिर्फ रूस को बल्कि चीन को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि उस वक्त दोनों देश नॉर्थ कोरिया के डिफेंस में सामने आएंगे। तो अमेरिका अपने आप को चीन और रूस के खिलाफ पाएगा। तो ये एक बड़ा ही डेलिकेट समीकरण बनता हुआ यहाँ नजर आता है। तो देखिए नैरेटिव में फर्क आप देखिए। अभी जो बातें हो रही थी और अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है उससे आपको समझ में आएगा कि किस देश का क्या नैरेटिव है इस मुलाकात को लेकर, किसके पास कितने परमाणु हथियार। अब ये डिटेल आपके सामने आ गई है। रूस की अगर बात की जाए तो 2023 में 4489 थे, अभी मौजूदा वर्ष में 4380 हैं। वैसे बर्बादी के लिए एक ही परमाणु बम काफी होता है, लेकिन आप परमाणु हथियारों की संख्या देखिए। अमेरिका 2023 में 3708, इस संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सुमित जी बिल्कुल, देखिए लगातार दोनों की आप देखें कि दोनों के पास सबसे ज्यादा आप इस समय न्यूक्लियर वेपन्स है। वहीं चीन की बात करें 2024 में 500, 2023 में 410। ये लगातार बड़ा कंसर्न है समीर, क्योंकि लगातार अपने जखीरे में बढ़ा रहा। साउथ कोरिया की उत्तर कोरिया की हम बात कर लेते हैं। 2024 में 50 और 2023 में भी 50। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी को लेकर लगातार नॉर्थ कोरिया काम कर रहा है और चाहता है कि टेक्नोलॉजी मिलने के बाद वो भी अपने जखीरे में इजाफा कर ले। समीर त्रिपाठी साहब, ये मुलाकात आपके हिसाब से आने वाले वक्त में क्या गुल खिला सकती है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच टेंशन बढ़ती हुए तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन अमेरिका बिल्कुल साथ है। अमेरिका यूक्रेन को हर संभव मदद दे रहा है और वो ये कह रहा है कि भाई मजबूरी है व्लादिमीर पुतिन की, हथियार कम पड़ रहे हैं, लेना है और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क के साथ दोस्ती की पिंगे भी बढ़ा सकते हैं। ये नैरेटिव दिया जा रहा है। अमीर, ये बात बिल्कुल सही है कि नॉर्थ कोरिया से रूस को अभी हथियारों की ज़रूरत है, क्योंकि रूस के हथियारों का प्रोडक्शन जो है इतना नहीं रह गया सैंक्शन की वजह से कि रूस
उसकी भरपाई कर सके, जितने हथियार उसके काम आ रहे हैं युद्ध में यूक्रेन के साथ। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि रूस नॉर्थ कोरिया इस विजिट के बाद नॉर्थ कोरिया क्या साउथ कोरिया पे हमला करेगा, ये चांसेस हैं। मेरा मानना है कि ये अभी भी पोस्चरिंग तक ही सीमित रहेगा, थोड़ा पोस्चरिंग ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। ये हम मानते हैं कि हाँ नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है और किम जोंग का कुछ पता नहीं कि कब वो बटन दबा दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रूस और चीन उनको ऐसा करने देंगे, क्योंकि रूस और चीन दूसरे मोर्चों पे ऑलरेडी उलझे हुए हैं, रूस यूक्रेन में और चीन ताइवान में। तो ऐसे मौके पे अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर हमला करता है तो फिर जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका के सामने ये आमने सामने आ जाएंगे, अमेरिका के और नाटो के, और वो न ये दोनों चाहेंगे अभी। ठीक है त्रिपाठी सर, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। रूस के यकुतिया में पुतिन की सुरक्षा में सेंध लग गई। भीड़ में एक शख्स ने पुतिन का हाथ पकड़ लिया। यह शख्स पुतिन का हाथ छोड़ने का नाम नहीं लेता है, सिक्योरिटी को हाथ छुड़ाने आना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये यकुतिया की तस्वीरें हैं जहां नॉर्थ कोरिया में व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हुए थे और एक शख्स उनसे हाथ मिलाता है और फिर उसने हाथ पकड़ कर रखा व्लादिमीर पुतिन का। हालत यह हो गई कि सिक्योरिटी को वहां पर पहुंचना पड़ा, सिक्योरिटी वहां मौजूद ही थी, उसने हाथ छुड़ाया इस शख्स। और देखिए बड़ा कंसर्न था, क्योंकि तबाही अगर आप देखें कि अब आपको रूस और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती नजदीकियों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। सितंबर 2023 यानी पिछले साल ही किम जोंग उन रूस पहुंचे थे और देखिए उसके बाद अब व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। ये नजदीकियां दिखाते हैं कि कैसे 6 महीने के वक्त के अंदर ही 6 से 7 महीने के वक्त के अंदर ही दोनों देशों के जो स्टेट हेड है वो एक दूसरे के देश पहुंचे हैं, लगातार बड़ी एग्रीमेंट कर रहे हैं। और यही बड़ी वजह है खासतौर पे अमेरिका की कंसर्न को लेकर, अमेरिका इसको लेकर चिंतित भी है और डरा हुआ है कि आखिरकार अगर इन दोनों की नजदीकियां बढ़ी तो फिर माहौल बिगड़ सकता है।